श्री गणेशाय नमो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमो नमः। ओम गया गदाधराय नमो नमः। ओम गदाधरं गयावाशं पित्रादीनां गतिं प्रदां धर्मार्थकाम मोक्षार्थं योगदं प्रणमामहम्। ओम गदाधरं विष्णुपदम् अष्टादशपदान् रवे वन्दे अक्षयवटं फल्गो लक्ष्मी गौरी गणेश्वरी। ओम श्री महाविष्णुवे नमो नमः। सज्जनों, कुछ भक्तों का आग्रह था कि गुरुजी आप गया महात्म को सुनाइए। तो भक्तों के आग्रह पर हम लोग तो ऐसे हर साल की भांति जजमान लोग को जो गया में आते हैं, तो गया में रहने की वजह से हमारे पूज्य पिताजी का यहाँ निवास है, तो रहने की वजह से हमको सुनाने का मौका मिलता है। तो आपके सामने इस छोटे मोटे मुख से अपना एक वाणी से कोशिश करूँगा आपके सामने। सज्जनों, गया का महत्तम बहुत दुर्लभ है। अनेक प्राण, वायु प्राण, पदम प्राण, अग्नि प्राण, अनेक प्राणों में गया का महत्तम है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादौर महार भागर देवर्षि सह नारदः सनत कुमारं प्रप्रक्ष प्रणयं विधिपूर्वकं। नारदवाच सनत कुमार में ब्रूह्यो तीर्थमुत्तमं तारकं सर्वभूतानां पठतां शृण्वतां तथा। श्री सनत कुमार उवाच वक्षे तीर्थं परं पुण्यं श्राद्धादौ सर्वतारकं गया तीर्थं सर्वदेशे तीर्थेभ्यो अधिकं शृणु। सज्जनों, गया जैसा कोई तीर्थ नहीं है। पितरों को मुक्ति देने वाला गया बहुत दिव्य पवित्र तीर्थ है। गया की चर्चा में, गया महत्तम में एक समय की बात है, गयासुर नाम के बहुत बड़े प्रतापी पुण्यात्मा असुर थे, जो असुर होने के बावजूद भी भगवान के और ब्राह्मणों के धर्म के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भीषण तपस्या की। जो गयासुर थे वो 125 योजन लंबे और 60 योजन चौड़े थे, बहुत दिव्य शरीर वाले। कोलाहल पर्वत पर उन्होंने नीचा सिर ऊपर पैर करके और करीब 6 महीने तक भयंकर भीषण तपस्या की। सूखे पत्ते खा करके, हवा भक्षण करके ऐसे तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। और ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हे ब्रह्मदेव, यदि आप प्रसन्न हैं पितामह, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे नाम से, हमारे दर्शन से सबका पितरों का उद्धार हो, गया में सबका कल्याण हो, मोक्ष हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब तो सज्जनों, गयासुर के नाम और दर्शन से ही, स्पर्श से ही सबके पितर को उद्धार होने लगा और यमपुरी शून्य हो गई। देवता लोग भी बहुत परेशान हो गए। सब ने मिल कर के कहा कि एक आदमी को आपने ऐसा वरदान दे दिया है, बाकी देवता लोग क्या करेंगे। सब ब्रह्मा जी की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा जी ने एक गयासुर से कहा कि तुम्हारा देह बहुत पवित्र है, हमको यज्ञ करना है, तो हमको दान में दे दो। गयासुर ने कहा कि हे पितामह, यदि आप के लिए मेरा शरीर की आवश्यकता है तो इससे और महान मेरे लिए कार्य दूसरा कोई हो नहीं सकता है। और गयासुर ने अपने देह को दान में दे दिया। और ब्रह्मा जी ने हवन कुंड रख के सब गाहे अग्निपद, दक्षिण अग्निपद सभी अग्नियों को बुला करके विधि पूर्वक यज्ञ को संपन्न करने के लिए जैसे ही वो तैयार हुए, तो गयासुर की देह में कंपन हिलने लगी। फलस्वरूप ब्रह्मा जी ने एक शिला को रखा और उसके बावजूद भी वो हिलने लगी। तब सभी देवतागण भगवान शिव जी की शरण में जाते हैं और शिव जी से प्रार्थना करते हैं। शिव जी ने कहा कि देखिए देवताओं, मोक्ष का अधिकार विष्णु जी को है, वही इस कार्य को देखते हैं। सब लोग आप विष्णु जी के शरण में जाइए, हम भी आते हैं। इस तरह से शिव जी का आदेश मानकर सब देवता लोग विष्णु जी के शरण में जाते हैं और क्षीर सागर में शयन करने वाले लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु को बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सब देवता अपना सुनाते हैं कि गयासुर से हम लोग को इतना भीषण तपस्या कर रहा है और उसके स्पर्श नाम से सब लोग स्वर्ग को जा रहे हैं और सब
यमपुरी शून्य हो गई, सब देवता लोग कोई काम के अब नहीं रहे हैं, इनका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसलिए हे प्रभु, हे देवादिदेव, भक्त वत्सल, आप हम सबका कल्याण करें। भगवान विष्णु का कि आप लोग सब बढ़िए, हम आते हैं। और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के गया तीर्थ पर आते हैं और गयासुर की देह पर वो अपना चरण कमल पादुका रखते हैं। जैसे ही रखते हैं वैसे ही गयासुर बहुत प्रसन्न, बहुत दर्शन करके दिव्य हो जाता है। कहते हे प्रभु, आपका दर्शन हमारे लिए अति दुर्लभ है। तब भगवान विष्णु कहते हे गयासुर, हम प्रसन्न हैं, तुम वर मांगो। तब जाकर के गयासुर कहते कि हे प्रभु, जब तक सूर्य चंद्रमा धरती पृथ्वी ये सब है तब तक आप सभी देवी देवता हमारे ऊपर अवतरित, आप यहाँ पर विद्यमान रहें, इस शिला पर आप सभी लोग विराजमान रहें। जितनी गंगा नदियाँ इत्यादि सब पवित्र तीर्थ सब गया में आ जाएं, सब ऋषिगण आ जाएं, सब संत जन यहाँ गया में आ जाएं, सभी देवतागण यहाँ पर आ जाएं। और एक मुंडम एक पिंडम, एक मुंडम चा एक पिंड, हमको एक मुंड और एक पिंड, हमारे यहाँ पिंड देने से सब लोग का उद्धार हो और गया के नाम से तीर्थ प्रसिद्ध हो। यहाँ करने से 7 कुल और 7 पीढ़ी और 7 गोत्र 101 कुल का उद्धार यहाँ हो। किसी तरह का अधम पाप सुरापान इत्यादि ब्रह्म हत्या भी किया हुआ गया में आकर के उसका उद्धार हो, उसके पितरों का उद्धार हो। जिसके नाम से, जिसके भी नाम गोत्र से यहाँ पर पिंडदान करें, दान पुण्य करें, उनका कल्याण हो। इस तरह से भगवान विष्णु ने उनको वर दिया, आशीर्वाद दिया। तब से गया तीर्थ ये बड़ा प्रसिद्ध हुआ। और फिर गय नाम के राजा ने भी बहुत बड़ा यज्ञ किया। यहाँ सब बहुत बड़ा यज्ञ करके यहाँ सबको संतुष्ट किया। यहाँ 14 गोत्र वाले 14 सैया ये पंडा समाज जो ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण हैं गया में, उनका अर्चन पूजन दान करने से पितर संतुष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम गया का यात्रा करें अपने देश में। जब आप चलते हैं नांदी मुख इत्यादि श्राद्ध करके, और जैसे ही आप गया में पहुंचते हैं तो सज्जन लोग, साधु लोग सबसे पहले गया को प्रणाम करते, तीर्थ को प्रणाम करते हैं। और अपने जो तीर्थ पुरोहित हैं उनसे आज्ञा लेकर के, अनुमति लेकर के ही गया श्राद्ध को संपन्न अपने आचार्य विद्वानों के द्वारा, सुपात्र ब्राह्मणों के द्वारा सुसंपन्न करवाते हैं। गया में कई लोग 1 दिन आते, 3 दिन आते, 5 दिन आते, 7 दिन आते, 17 दिन आते। सज्जनों यहाँ लोग 365 बेदियाँ थी, 6-6 महीना रह करके गया श्राद्ध संपन्न किया करते थे। फिर 45 दिन 3 पक्ष हो गया, 48 यहाँ बेदियाँ हैं। त्रिपक्षीय भी मारवाड़ी लोग भाद्रपद चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी को आते हैं। और फिर आश्विन प्रतिपदा कृष्ण पक्ष और फिर शुक्ल पक्ष आश्विन की प्रतिपदा को यहाँ से वो गायत्री घाट में त्रिपक्षीय श्राद्ध करके इस तरह से लोग जाते हैं। तो कम से कम पुत्र को चाहिए कि 15 दिन गया में रह करके संपूर्णतः श्राद्ध करे। हर तिथि में अपने 7 गोत्र वालों को और 7 पीढ़ी वालों को, 101 कुल वालों को यहाँ श्राद्ध पिंडदान करे, जिससे उसका मोक्ष प्राप्त हो, उसकी वंश का वृद्धि हो। गया में वंश वृद्धि होती है पिंडदान करने से, अनंत अंत फल प्राप्त होता है, कई एक पाप का नाश होता है। गया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है ऐसे जो गया में नहीं हो। इसलिए कई पहले के लोग भी ऋषि महर्षि गया में वास करते थे कि हमारा मुक्ति हो जाएगा। हम गया काशी में लोग यहाँ अपना रहते थे। तो हर तीर्थ का अपना एक महत्व है, हर तीर्थ कोई किसी से अपना कम नहीं। आज हम गया तीर्थ, गया महत्तम आपके सामने सुना रहे, इसलिए गया तीर्थ अपने आप में सबसे श्रेष्ठ है। गया में कोई भी चीज़ गुप्त नहीं है। गया में जो भी आप करते हैं सब संकल्पित है। आप गया ही एक ऐसा तीर्थ है जिसमें अपने माता पिता को आप अन्न देते हैं, जल देते हैं, वस्त्र देते हैं। जितना तरह का भी आप दान पुण्य उनके नाम से करते हैं वो सब उनको प्राप्त हो, साथ में प्राप्त हो जाता है। क्योंकि गया तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है कि यहाँ जो भी आप कार्य करते हैं, दान पुण्य करते हैं, उसका तुरंत प्रभाव उसका पड़ता है। ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम गौगृहे मरणम तथा वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषां चतुर्विधः। अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान होना, ब्रह्म ज्ञानम गया श्राद्धम, गया में श्राद्ध करना, गौगृहे मरणम तथा गौशाला में आपका प्राण छूटना, और वासः पुंसां कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र का वास होना, मुक्तिरेषां चतुर्विधः, ये मुक्ति के 4 तरह के साधन कहे गए हैं।
अन्य जगह पर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, शैव, सप्तस्ते, मोक्षदायका, ये शब्द रूप में हैं, लेकिन गया में कर्म रूप में है। यहाँ सबको आपको बोल बोल कर देना है। यही ऐसा तीर्थ है जहाँ सब कुछ आप दे सकते हैं पितरों को। जिन्होंने आपको 9 महीना अपने गर्भ में रखा, आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनके लिए आप यहाँ 3 तरह का ऋण है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषियों का जो ऋण होता है। गया में तीनों ऋण से आपको यहाँ कुछ उसका आप ऋण तो नहीं चुका सकते, इनका बहुत अपार कर्ज है हमारे माथे पर, लेकिन फिर भी कुछ कम कर सकते हैं। तो गया ब्रह्म ज्ञानम किम कार्यम, ब्रह्म ज्ञानम किम साध्यम, गौगृहे मरणे न किम, वासे न किम कुरुक्षेत्रे, यदि पुत्रो न गयाम ब्रजेत। यदि गया नहीं गए तो तुम ब्रह्म ज्ञान लेके क्या करोगे, गौशाला में मर के क्या करोगे, कुरुक्षेत्र में रह के क्या करोगे। यदि पुत्रो न गयाम ब्रजेत, यदि गया नहीं गए तो सब तुम्हारा बेकार है। और फिर गया में कब पिंड करना चाहिए, कई लोग साल भर के लिए इंतजार करते हैं, आसुन आएगा तब हम पिंड करेंगे। वो विशेष हम जैसे त्यौहार मनाते हैं, लेकिन गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् चक्षिणः, गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् गयाश्रेः। अर्थात गया में जो हम यहाँ पिंडदान करते हैं विष्णुपद तीर्थ में, वो गयायाम सर्वकालेषु, यहाँ 12 महीना हो, 13 महीना हो, महा अधिक मास हो, ग्रहण लगा हुआ हो, जन्मदिन हो, गुरु शुक्र है, कोई भी तरह का ऐसा हो, इसमें कोई मना नहीं है। यदि अधिमासे जन्मदिने चाहते कि गुरु शुक्रयो हो ना त्यक्तव्यम गया श्राद्धम, इसको आप त्याग नहीं सकते। सिंह सोपी बृहस्पत हो, मतलब कुछ भी हो, सिंह के बृहस्पति हो, गुरु शुक्र हो, कैसे ही हो, आप जितने वहाँ मानते हैं शुभ कार्य, वो गया में आके आप कभी भी किसी समय रात तक में भी आप यहाँ गयायाम सर्वकालेषु, ऐसे रात में लोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई आवश्यकता है, ज़रूरी है, तो आप रात में भी पिंड कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो गयायाम सर्वकालेषु पिंडम दद्यात् दक्षिणः, पिंडम दद्यात् दक्षिणः, अर्थात गया में आप पिंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप गया में पिंड करें। और मुंडन, शरीर में केस वगैरह हमारा प्रायश्चित बालों में रहता है, माथे में रहता है, तो आप प्रयाग में मुंड, काशी में दंड, गया में पिंड। आप अन्य तीर्थ पे गया में अभी आप आ गए तो कुनपना जा कर के आप मुंडन करें। वहाँ नहीं जाना चाहते तो गया में भी अन्य जगह पर, गोदावरी पर जाकर मुंडन करें। और गया में मुंडन की आवश्यकता आपको नहीं है। गया में जो ब्राह्मण हैं उनको सर्वप्रथम आज्ञा उनका लें, नारियल स्वर्ण उनका वस्त्र भूषण लेकर के और तीर्थ पुरोहितों को आवरण करके उनका पूजन करके वंदन करके उनसे आज्ञा लें। फिर गया में अपना आप नारियल के रूप में या पितरों को लेके आए हैं, उनको आप पिंड करके अपने आचार्यों के साथ। और मुंडन की आपको बहुत यहाँ आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म कल्पिता विप्रान ब्राह्मण हाव्य काव्यार्चनेत, और तैतुष्टे सहा सर्वा पितृभि सहदेवता। जो ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण हैं उनको हव्य काव्य से संतुष्ट आप कराएं, उनके संतुष्ट होते ही पितृभि सहदेवता, पितृ और देवता सह संतुष्ट हो जाते हैं। मुंडनम चौपपा शैव सर्वतीर्थे स्वयं विधि, वर्जित्वां कुरुक्षेत्रम विशालाम विरजाम गयाम। अर्थात मुंडन आपको गया में करने की आवश्यकता, गया में करना वर्जित कहा गया है। अगर आप फिर भी आ गए हैं तो मुंडन करने से आपका संस्कार बनता है, आप प्रायश्चित करके कर सकते हैं। और जो दंडी पुरुष होते हैं उनके दंड स्पर्श से ही गया में पिंड उनको प्राप्त हो जाता है। विष्णु पद में दंड स्पर्श करके प्रणाम करके उनको पिंड मिल जाता है। सन्यासी जो दंडी पुरुष होते हैं अर्थात उनको पिंड श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। गया में जैसे आप पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया शिरः, पंचकोशम गया क्षेत्रम कोशमेकम गया शिरः, तन्मध्ये सर्वतीर्थानि त्रिलोके याति सन्ति वै, श्राद्ध कृत्वा यो गया क्षेत्रे पितॄणां नृणोऽसिह, शिरसि श्राद्ध कृतं यस्तु कुलानां सतमुद्धरेत्, ग्रहाच्चलाति मात्रेण गयायां गमनं प्रति, स्वर्गारोहण सोपानं पितॄणां च पदे पदे,
पदे पदे अश्वमेधस्य यत्फलं गच्छतो गयाम तत्फलं च भवेन्द्रणाम समग्नेनाम संशयः। अर्थात जैसी आप गया के लिए यात्रा करते हैं तो जो आपके दादा पिता हैं वो उछल उछल के तांडव करते नृत्य करते हैं, हमारा बेटा गया जा रहा है, और बड़े वो उत्साहित होते हैं। जैसे हम लोग दिवाली मनाते त्यौहार मनाते, ऐसी आपके पुत्र पौत्र कि हमारा पुत्र आएगा, हमको अन्न जल भोजन देगा, वो आशा करते हैं हमको निकालेगा, नरक से निकालेगा हमको, जो हमको यम यातनाएँ मिल रही हैं, हमको देवताओं को वैकुंठ में, वो भी वैकुंठ यात्रा करते हैं। और पदे पदे अश्मेघ पदे पदे अस्मेधस्य यत् फलम गच्छेत गयाम गच्छतो गयाम मतलब गया आप जाने के बाद आपको ये अश्मेघ यज्ञ का फल प्राप्त होने लगता है। फल मिलेगा कैसे? जब आप काम को त्यागेंगे, क्रोध को त्यागेंगे, लोभ को त्यागेंगे, मोह को त्यागेंगे, ऐशो आराम को त्यागेंगे। अब कई लोग महाराज उनको एसी होटल चाहिए, एसी एकदम गाड़ी चाहिए, है ना, एसी एकदम रिजर्वेशन, उनको सब तरह का एसी चाहिए। ठीक है, आपका शरीर नहीं बनता, लेकिन एसी दिमाग भी रखिए। आप सोचो सब आपका पैसा एसी में चला गया, आप क्या तीर्थ पुरोहित को देंगे, क्या आचार्य को देंगे, क्या वो ब्राह्मणों को अन्न दान करेंगे, क्या उनको दान करेंगे? षोडश दान कहा गया है। तब जाकर के उनका आपको प्राप्त होता है, जब उनके संतुष्ट होने के बाद ही। और ज़िंदगी में लोग एक ही बार आते हैं, तो अपने 7 गोत्र और 101 कुल को आप उद्धार करते हैं। कौन कौन से हैं? पिता माताश्च भार्याश्च भगनी दुहितु पति पितृश्वास मातृश्वास सप्तगोत्राणि तारणेत। ये सप्तगोत्राणि वही विदुः। ये आप इस तरह से आप इनको पिंडदान जो करते हैं, पिता माताश्च भार्याश्च, पिता माता स्त्री बहन दमान जमाई जिनको बोलते फूफू मौसी, यह 7 गोत्र अपने हैं। पिता पक्ष के 24, माता पक्ष के 20, 16 है दामाद पक्ष के, बेटी पक्ष के यानी, और फूफू के 11, मौसी के 10। इस तरह से ये आपके 101 कुल हो जाते हैं। गया में जाकर के जितनी रस वस्तु हैं उनको गदाधर भगवान को आप समर्पित करते हैं, चरणामृत से स्नान कराते हैं। गया में ना तो आवाहन होता है पितरों का, ना विसर्जन होता है। गया में आए हुए पितर अपने पुत्र को देख के स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए गया में प्रतीक्षा ना करें, जो आपकी सामग्री पहले ही तैयार करके सुपात्र ब्राह्मणों से युक्त होकर और जाकर के श्राद्ध करें। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यागचिंत्रो हतो जपः आ वैष्णव हतो देशो हंतम श्राद्धम अपात्रकम। अपात्र व्यक्ति से श्राद्ध नहीं करवाना चाहिए। जो सुपात्र हो, वेद विद्या का जिसने अध्ययन किया हुआ हो, जिसको धर्म कर्मनिष्ठ हो, वेद विद्या से संपूर्ण हो, उसी से 80 पत्र, छोटा सा भी पिंड हो, कोई ये इसमें भेद नहीं है। 80 पत्र आप कुशा लेके ऐसे आटे को गिराएं तो भी आपको प्राप्त हो जाता है। कुछ नहीं हो, आप हल्को गंगा में अपना पैर रख दो तो बोले पैर से भी हम तर्पण ले लेते हैं। इतना श्रद्धा भाव आप में होना चाहिए, तभी आप पाखंड आप बिल्कुल ना करें। तीर्थन न्यूसुरान धीरा पाखंडे पूर्व तस्वीर। पाखंड को दूर रख के ही आप तीर्थ का अधिकारी बन सकते हैं। सभी का आप सम्मान करें, तीर्थ गुरुओं का सम्मान करें। और 5 तरह का बट वृक्ष है। वृंदावने बटो बंसी प्रयागे न मनोरथा गयायाम अक्षय ख्यात निष्कुंभो पुरुषोत्तम। वृंदावन में बंसी बट और प्रयाग में निष्कुंभ, गया में अक्षय बट, और जो पुरुषोत्तम नाम से पुरी में, निष्कुंभ श्रीलंका में, निष्कुंभ नाम से अक्षय बट श्रीलंका में है। और कई लोग चर्चा में, विद्वान लोग, संत लोगों को कुछ मुझे सुना है हमने सज्जनों, इनकी जड़ भी आपस में मिली हुई है। हम तो देखे नहीं है, लेकिन संतों के मुख से सुना हुआ है, इसलिए उनकी बात का हम पालन करते हैं। तो सज्जनों, गया का इतना महत्व है। अक्षय बट में जो एक ब्राह्मण का भी भोजन कराएं, षोडश दान करें वहाँ पे पंडाओं समाज को, जो गया के तीर्थ ब्राह्मण हैं, उनको करने से आपका श्राद्ध संपन्न हो जाता है। पितरों संतुष्ट होकर के वो आशीर्वाद देते हैं और पुत्र पौत्र वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है। इसलिए गया श्राद्ध में बहुत सावधानी पूर्वक सब तरह से आप कंजूसी ना करके अपना समर्पण भाव से गया श्राद्ध करें, तभी आपका सफल होता है। नहीं ऐसे खाली रस्म पूरी करने के लिए गया नहीं आए। और कई लोग जैसे गया में आपके पहचान के लोग रहते हैं, जो पितरों ने आपको दिया, माता पिता ने, उन्हीं का 10वां हिस्सा या जो भी छठा हिस्सा जो आपको करना है, उसको आप
दान करें, गया में श्राद्ध करें, किसी का सहयोग नहीं लें, किसी से याचना ना करें, किसी से सहयोग की कामना ना करें और किसी का कर्जा ना लें, तीर्थ में आके झूठ ना बोलें और जो आपसे बने वही संकल्प करें, झूठा संकल्प ना करें। गया में जो ब्रह्म कल्पित पंडा समाज है इतना दयालु है। एक हमारे जजमान, एक बार हमने ऐसा देखा, सुना भी है, देखा भी है, एक का कुछ पॉकेट कोई ने मान लिया, चोर इत्यादि ने, रास्ते में उन्होंने अपना पैसा देके विदा किया और फिर देश में जाके उन्होंने उनको बुलाया तो जाके तो पंडा लोग ऐसे भी अपना सहयोग करके वो तन मन धन से भी करते हैं अपने जजमान समझ के और बहुत दयालु होते हैं। उनका आशीर्वाद लेना बहुत आवश्यक है। उनके आशीर्वाद के बिना गया श्राद्ध मानो संपन्न ही नहीं हो सकता है। तो उनको संतुष्ट करके ही आप गया श्राद्ध कराएं और प्रपंच से, झूठ सच से दूर रहें। कोई भी आपके सगे संबंधी रहते हैं तो उनके यहाँ भी जाना निषिद्ध है और उनका सहयोग लेना, उनके यहाँ जलपान करना, भोजन करना, किसी भी आपके रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, भाई बहन इत्यादि, उनका सहयोग विपत्ति में आप जरूर ले सकते हैं लेकिन जानबूझ के आप नहीं लें। समर्थ हो तो आप फिर अपने रिश्तेदारी करने के लिए अलग समय पर आएँ। उन दिनों आप उनसे सिर्फ आप दूर से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं बुला करके, लेकिन उनका सहयोग ना लें। उनका धन, भोजन इत्यादि इस अनुष्ठान में ग्रहण करने से श्राद्ध में दिक्कत होती है, पितरों को कष्ट होता है और आपका श्राद्ध भी संपन्न नहीं हो सकता है। आपने किसी का दान ले लिया, किसी का आपने अन्न भोजन कर लिया और तो वो आपको उसका फल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये सब त्याग करके आपको ये करना है। ज़मीन पर शयन करना है, होटल इत्यादि में ऐशो आराम नहीं करना है और जो यहाँ का नियम है, कानून है, जो धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है उन्हीं का पालन करना है। यहीं के आचार्यों की बात मानना है, तीर्थ पुरोहित की बात मानना है। पंडा समाज जो ब्रह्म कल्पित ब्राह्मण हैं उनको संतुष्ट करना है, उनको दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट करना है, तभी आपका श्राद्ध संपन्न होगा। और आगे भी आपको कुछ महत्तम सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से करके आप पूरा 15 दिन रहें, करके फिर अपने घर जाएं, गंगा नदियों में स्नान करें, तीर्थों का दर्शन करें। घर में सीधे न जा करके, अगर आप तीर्थों पर ना जा पा रहे हो, आपके देश में जो मंदिर हो वहाँ दर्शन करें, गंगा जल से स्नान करके फिर घर में जाएं। घर में जा करके अपना विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गीता का पाठ करें, भागवत कराएं और हवन करें, सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा सुने, इष्ट मित्रों के साथ ब्राह्मणों का भोजन, कन्याओं का भोजन और अपनी समाज का भंडारा कराएं जो आपके यहाँ परंपरा में प्रचलित हो। ऐसा करने से आपको यज्ञ का, गया श्राद्ध का अधिकारी आप फल मिलते हैं। बोलिए गया गदर भगवान की जय, सत्य सनातन भगवान की जय। ओम जय पितरो देवा स्वामी, जय पितरो देवा, स्वधा रूप से लेवो प्रिय सुत की सेवा। ओम जय पितरो देवा, 5 कोश में स्थित गया श्राद्ध भूमि, प्रभु गया श्राद्ध भूमि, बोध गया अति पावन, जिसमें बुध देवा, जिसमें बुध देवा। ओम जय पितरो देवा, फल्गु तीर्थ की महिमा विष्णु ने गाई, विष्णु ने गाई, पावन अति निर्मल शब बसे तीर्थ देवा। ओम जय पितरो देवा, गया गदाधर भूमि, शिला पे सब देवा, श्राद्ध करें श्रद्धा से संग विषवे देवा। ओम जय पितरो देवा, सत्तु पायस पिंडा तिल मिश्रित मेवा, गया श्राद्ध में दे शुत कर प्रत सेवा। ओम जय पितरो देवा, गया शिला पे स्थित विष्णु पद देवा, श्राद्ध करें श्रद्धा से आवे सुख मेवा। ओम जय पितरो देवा, गया श्राद्ध तर्पण से पितृ पितर देवा,
स्वामी तृप्त पितर देवा विष्णु पद के वो ते सतति देवा। ओम जय पितरो देवा भक्ति भाव से जो नर आरती नित गावे गणत शारदा देवी सुख संपत्ति पावे। ओम जय पितरो देवाम जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़्यूँ हूँ थारी शरण पड़्यूँ हूँ थारी देवा रखियो लाज हमारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़्यूँ हूँ थारी। आप ही रक्षक आप ही दाता आप ही खेवन हारे मैं मूर्ख हूँ कछु नहीं जानो आप ही हो रखवारे। जय जय पितर जी महाराज जो मैं शरण पड़्यूँ हूँ थारी। आप खड़े हो हर दम हर घड़ी करना मेरी रखवारी हम सब जन हैं शरण आपकी आप ही हो फुलवारी। जय जय पितर जी महाराज जय मैं शरण पड़्यूँ हूँ थारी। देश और परदेश सभी जगह आप ही करो सहाय काम पड़े पर नाम आपको लगे बड़ो सुखदाई। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़्यूँ हूँ थारी। मैं भी आयो शरण आपकी अपने सहित परिवार रक्षा करो आप ही सबकी रटूं मैं बारंबार। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ूँ हूँ थारी। जय जय पितराणी महारानी मैं तो शरण पड़ूँ हूँ थारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़्यूँ हूँ थारी। बोले पितृ परमेश्वर भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन भगवान की जय। गया गदर भगवान की जय। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम चैत भवेत् क्षमतां देव पित्रादीनः प्रसादतः। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः। हर हर महादेव की जय। जय श्री विष्णु जय श्री गयाधाम।